प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैथ्स विद पावर में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी में पूरे जोश और उत्साह के साथ लगे होंगे। बच्चों इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फलन यानी फंक्शन का कंप्लीट रिवीजन। आपने फंक्शन को पढ़ा होगा बच्चों, यानी कि जो जितने भी क्लास 12 के बच्चे हैं वो एक्चुअली जब वो फर्स्ट बुक पढ़ना स्टार्ट किए, फर्स्ट बुक पढ़ते पढ़ते सेकंड बुक में आ चुके थे। तो सेकंड बुक में आने के बाद क्या होता है कि बच्चे फर्स्ट बुक की सारी चीज़ों को लगभग भूल चुके हैं। तो इसीलिए मेरे दिमाग में आया कि मिस 1 बाय 1 करके बच्चों का एक कंप्लीट रिविजन कराया जाए। मैंने अभी एक वीडियो में मिस कंप्लीटली एक रिलेशन का पूरा रिविजन आपको कराया था और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों फंक्शन यानी फलन का कंप्लीट रिविजन। और खास करके हम लोग उस पॉइंट पे फोकस करेंगे जहां से आपसे अक्सर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बच्चों आते हैं हम लोग फंक्शन फलन। अगर इस टॉपिक की बात की जाए तो बच्चों फंक्शन के डेफिनेशन से भी एक क्वेश्चन आता है। एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको फलन की परिभाषा को पढ़ना चाहिए। अब ये फलन की परिभाषा क्या है जरा ध्यान से देखा जाए। अगर बच्चों आप फलन की बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं, तो यहां पे क्या होता है कि समुच्चय ए से बी पर आप ये जानते हो, आपने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हो तो अब पढ़ लो कि समुच्चय ए से बी पर, ए से बी पर एक संबंध फलन कहलाता है। फलन कहलाता है यदि संबंध का प्रांत ए हो, यानी कि पूरा का पूरा सेट ए हो तथा किसी भी दो क्रमिक युग्मों के प्रथम अवयव समान। ध्यान रखना बच्चों, क्या कह रहा है कि एक दिया गया संबंध फलन तभी कहलाता है जब उस संबंध का प्रांत ए हो। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि पहले समुच्चय के सारे अवयव उसमें आए होने चाहिए और उस संबंध में आए हुए किसी भी दो क्रमिक युग्मों के प्रथम अवयव समान नहीं होने चाहिए। बच्चों दूसरे अवयव के बारे में कोई बात नहीं कही गई है, किसके बारे में बात कही गई है? प्रथम अवयव के बारे में। जैसे आप एग्जांपल, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक फलन, 1 मार्क का क्वेश्चन बच्चों आपसे ये पूछा जाएगा। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, आपको 4 ऑप्शंस दिया गया होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, उसमें एक संबंध आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a,1 a,2 b,1 c,, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपको दिया गया होगा कुछ ऐसा। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया होगा a,1 फिर यहाँ पे दे दिया गया b,1 फिर यहाँ पे c,, ऑप्शन नंबर थर्ड आपको दिया गया होगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया होगा a,2 b,1 और ये c,, ठीक है। और ऑप्शन नंबर फोर्थ आपको दिया गया होगा, वो होगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये दिया गया होगा कि a,1 b,1 और c,। ध्यान से आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 संबंध दिए गए हैं और इन चारों संबंधों में सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फलन है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे समुच्चय तो दिया ही नहीं गया है। बच्चों कोई जरूरी नहीं है कि समुच्चय दिया ही गया हो, समुच्चय नहीं भी देकर के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो अब क्या देखोगे, आपने यहाँ इस परिभाषा में आपने एक बात जरूर पढ़ा था कि कोई भी संबंध फलन तभी कहलाता है जब उसके किसी भी दो क्रमिक युग्म के प्रथम अवयव समान नहीं होते हैं। तो बच्चों जरा गौर से करो, आपको जो ये पहला संबंध दिया गया है इसमें जरा ध्यान से देखिए, आप पहले और दूसरे क्रमिक युग्म को लेंगे। इसमें क्या है कि इस दोनों में इसके प्रथम युग्म में ये दोनों क्रमिक युग्मों के प्रथम अवयव
दिया गया संबंध कभी भी फलन नहीं होगा, यानी कि फलन की लिस्ट से बात बच्चों क्या हो गया बाहर। दूसरे ऑप्शन की मैं बात करूं तो जरा गौर से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड में क्या कंडीशन है, a, 1 एक मिनट, यहाँ पे a, 1 b, 1 है ना, यहाँ पे आप एक यहाँ पे b, 2 कर लीजिए, एक सेकंड, a, 1 b, 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि इन दोनों के दूसरे अवयव समान है, दूसरे अवयव से कोई लेना देना नहीं है, हमें किससे लेना देना है, क्रमिक युग्मों के प्रथम अवयव से। लेकिन इन दोनों में क्या है बच्चों, यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसके दोनों के प्रथम अवयव आपस में समान है, इसका मतलब कि ये भी फलन नहीं होगा। अगर आप तीसरे ऑप्शन की बात करते हो तो जरा ध्यान से देखो, a, 2 b, 1 c, 2। बच्चों इस वाले संबंध में किसी भी दो क्रमिक युग्म के प्रथम अवयव समान नहीं है। आप देख सकते हैं किसी के भी प्रथम अवयव समान नहीं है। वो बात अलग है कि इन दोनों के दूसरे अवयव समान है तो दूसरे अवयव से हमें कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब बच्चों कि यही क्या होगा, हमारा एप्रोप्रिएट आंसर होगा, यानी यही दिया गया संबंध क्या होगा, फलन होगा। तो इस तरह बच्चों अब आप अगर ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हो तो ऑप्शन नंबर 4 में भी क्या है, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में से दो ऑप्शन हमसे सीनियर लिखा गया है, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे ए भी है ना, इसको भी आप यही कर लो, ए कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें भी क्या है बच्चों, क्योंकि हमें 4 में से एक ही सही आंसर बताना है ना, तो हमारा एग्जैक्ट सही आंसर ये हो गया है। ये हमसे ये जो लिखा गया था ऑप्शन, ये भी ऐसे फलन था, मैंने इसको फलन की कैटेगरी से बाहर कर दिया क्योंकि इनमें दोनों में क्या है, दोनों के प्रथम अवयव आपस में समान हो गए, तो ये क्या होगा, ये भी फलन नहीं होगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि समुच्चय ए से बी पर दिया गया संबंध फलन तभी कहलाता है जब उस संबंध का प्रांत ए हो। संबंध का प्रांत ए होने का मतलब कि ए के सभी अवयव उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। दूसरी बात, किसी भी दो क्रमिक युग्म के प्रथम अवयव समान नहीं होने चाहिए। तो बच्चों 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, तो आपको ये बातें आई थिंक समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं आगे क्यों बढ़ूं, चलिए आगे क्यों बढ़ता हूं। अब मैं जब आगे क्यों बढ़ूंगा बच्चों, तो एक आपसे पूछा जाता है, आपसे एक कंडीशन पूछी जाती है। देखो यहाँ पे जैसे आपसे बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि यदि ए एक समुच्चय है जिसके अवयव 1, 2, 3 है तथा बी एक समुच्चय है जिसके अवयव a, b है, तब ए से b पर कुल संबंधों की संख्या, a से b पर कुल संबंधों की संख्या क्या है, संबंधों की संख्या क्या है। बच्चों इस पॉइंट से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन अगेन एंड अगेन बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है, तो आपको परेशान नहीं होना है, आप जरा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है बच्चों, आपको एक यहाँ पे एक रूल होता है, रूल ये होता है, जरा ध्यान से देखिएगा कि यदि na बराबर 2 या na बराबर आप m ले, यदि समुच्चय a में अवयवों की संख्या m हो तथा समुच्चय b में अवयवों की संख्या क्या हो, n हो, तब a से b पर कुल संबंधों की संख्या, कुल फलनों की संख्या बराबर n रेज़ टू द पावर n होता है। यानी कि समुच्चय b में अवयवों की संख्या का पावर समुच्चय a में अवयवों की संख्या होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे समुच्चय a में अवयवों की संख्या कितनी आई, समुच्चय a में अवयवों की संख्या बच्चों 3 आ गई, जबकि समुच्चय b में अवयवों की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। तब a से b पर कुल फलनों की संख्या कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा समुच्चय b में अवयवों की संख्या की घात समुच्चय a में अवयवों की संख्या, यानी कि 2 गुणे 2 यानी कि टोटल 8 फलन आएंगे। बात आप समझ गए, आप क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यानी कि a से b पर कुल फलनों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, b में अवयवों की संख्या की घात a में अवयवों की संख्या, और ऐसे बच्चों क्या करते हैं हम लोग, फलनों की संख्या को निकालते हैं। इस तरह बच्चों ये क्वेश्चन अगेन एंड अगेन 1 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। अब बच्चों हम लोग चलते हैं, आपने क्या देखा, फलन देख लिया, फलन के साथ साथ आपने फलनों की संख्या के बारे में देख लिया। बच्चों सबसे अधिक क्वेश्चन फलन से कहां से पूछा जाता है, फलन के प्रकार से पूछा जाता है। तो चलिए जरा अब मैं आपको लेके चल रहा हूं किसकी दुनिया में बच्चों, अब हम लोग चलेंगे फलनों के प्रकार।
मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर इसके बारे में, फलनों के प्रकार के बारे में बच्चों यहाँ पे बात हम लोग करें। ध्यान देना बच्चों, फलनों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बात करें। अगर फलन के प्रकार के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर मैं फलन के प्रकार के बारे में आपसे बात करूं बच्चों, तो इसके कितने कुल 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? कुल 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा ध्यान से देखिए। पहला फलन होता है बच्चों एकाकी फलन। क्या होता है? एकाकी फलन। एकाकी फलन पहला फलन होता है। ठीक है, चलिए इसको वन वन फंक्शन भी अंग्रेजी में कहा जाता है। दूसरा होता है बच्चों, ये होता है बहु एकाकी फलन। बहु एकाकी फलन, बहु एकाकी फलन। ठीक है, बहु एकाकी फलन। तीसरा होता है बच्चों, बहु एकाकी को अंग्रेजी में मेनी वन फंक्शन कहा जाता है। तीसरा होता है बच्चों आच्छादक फलन। क्या होता है? आच्छादक फलन होता है, जिसे अंग्रेजी में ऑन टू फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, चौथा फलन होता है बच्चों अंतःक्षेपी फलन। क्या होता है? अंतःक्षेपी फलन। अंतःक्षेपी फलन होता है। बात समझ पा रहे हो आप? उसके बाद पांचवा होता है बच्चों एकाकी आच्छादक फलन। एकाकी आच्छादक फलन। एकाकी आच्छादक फलन होता है। ठीक है, और उसके बाद छठा जो होता है वो होता है